लास्ट टाइम सर्कुलर साथ हम लोग कर रहे थे। अच्छा, साइंटिफिक, हाँ ठीक। हाँ जी, बात खत्म हो गई। शुरू करें। सच्चे कम है, कहाँ गए सब लोग? सब तबीयत खराब चल रही? चल भी रहा आपको? देखो जी, तो सेंटीपिटल हो गया था। सेंटीपिटल हुआ? नहीं सर, नहीं सर, हुआ नहीं, करना है। यस सर, सेंटीपिटल करना है सर। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको भाई FCP से लिखते हैं। थोड़ी कहानी सुन लीजिए। लाइफ में कहानियां बहुत जरूरी हैं। यस सर। उससे एक कहानी तो पहले की एंड हो गए। सभी जगह ढूंढूंगा। वैल्यू नहीं मिल रहा है इसलिए। हाँ, तब फिर तो है और क्या हो यार, बस सब और कुछ नहीं होना भाई, जो होगा मिठाई दे देखिए, जहां पर हम लोग रहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब 1 घंटा मेरी बात सुन लीजिए। यस सर। देखिए, सिंसियरिटी लाइफ में बहुत जरूरी है। और जितना आप लोग बातों को सुनेंगे, उतना ही ब्रेन आपका सही से समझ पाएगा। यस सर। आप बात करोगे तो फिर दिक्कत होगी। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, वो जितना हम उसको देना चाहते हैं, वो उससे ज्यादा लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि हम लोग बातचीत करते रहते हैं, उसी वजह से परेशानी होती है। तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स है, वो केवल एक फोर्स पे डिपेंड है। और फोर्स है आपके पास, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल जो है आपका, ये चीजों को खींचता है। तो खींचने की वजह से हम चीजें, जैसे हमें किसी ने बुलाया, जैसे मम्मी ने बुलाया कि कहाँ जा रहे बेटा, 1 मिनट सुनो इधर। हम लोग सीधे चले जा रहे थे, वापस घूम गए। ये अभी केंद्र बल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा? यस सर। हम हम या कोई भी वस्तु, कोई भी गाड़ी, बड़ी से बड़ी, आपके पास सब बड़ी ट्रेन होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा जहाज होता है, और भी सब चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें जो है, केवल अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करती हैं। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है आपका, ये अलग अलग चीजों में, अलग अलग फोर्स में डिवाइड इसको किया हुआ है, आवश्यकता के हिसाब से। देखिए, सब चीजें यहाँ पे अगर जितनी हमारी जरूरत है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और उसी के हिसाब से जो है चीजें हम लोग सोचते हैं, आगे करते भी। तो अगर हमें मुड़ना है, अगर मुड़ना है कहीं, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी कि अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल जो है कि जिधर हम लोग घूमते हैं, उधर एक वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है, उसका जो सेंटर होता है, उसके तरफ हम लोग जैसे ही टर्न करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यस सर। कई बार क्या होता है, हम लोग घूमने का प्रयास करते हैं, उड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंगेज एक्स में ठीक 180 डिग्री पर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से हम स्लिप हो जाते हैं। आप खड़े हो जाओ तो 1 मिनट। आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, अभी को, हाँ, खड़े हो जाओ। अब आप सुनाओ सबको, आप क्या कर रहे हैं? जीवन में बातें कभी खत्म होंगी नहीं। और जो बातें आप करनी है, आप मुझसे भी कर सकते हैं, मैं इतना बुजुर्ग तो हूं नहीं। बिल्कुल सही में। और मैं बहुत ही ओपनली बात करता हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अगर मुझे शर्म आएगी तो मैं सिखा नहीं सकता। ये मेरे जीवन का ये घंटा या 1.5 घंटा या 1.25 घंटा, वो आपके लिए है, ये मेरा नहीं है।
तो जब मैंने आपसे कहा कि आप बात बंद करिए, आपकी बात खत्म हो जाए, आप सिर्फ मुझे सुनिए, कोई दिक्कत हो मुझे पूछिए, तो फिर आप आपको राइट नहीं बनता कि आप बात करें आपस में। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अगर एक स्टूडेंट बैठा होगा, मैं एक भी स्टूडेंट बताऊंगा। वैसे तुम्हारा मन हो या ना हो, मैं सिखा के छोड़ूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट। यदि मैं अपनी पे आ जाऊं तो सारे बच्चे पास होते हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो गो टू हेल। सिंपल सी फंडा है। हैं? 180 नंबर है ना फिजिक्स में। 180 में 100 कम, मैं दावा कर 107 कम से कम आते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं तो आपका साथ दूंगा ही। जब आप मैंने कह दिया कि वो बैठी हैं, जो हवा कर रही हैं, वही बात किए जा रहे हैं। अब बात करिए, कौन मना करता है, लेकिन एक समय होता है हर चीज का बात करने की। बैठ जाइए। ये तकलीफ ना हो पसीने की, गर्मी ना लगे, उसके लिए तो व्यवस्था बना रहे सभी। पढ़ाई कर रहे उसके लिए तो कि कल जा करके एक एसी कार मिलेगी, एक एसी ऑफिस मिलेगा। नहीं मिलेगा, और एक एसी घर मिलेगा। एक अपना कमरा होगा जहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। ये सब उसी के लिए तो है। ये प्याज रोटी तो सब कोई खाती है। भाई आप लोग घी लगा के खाते हैं, मैं बिना घी के खाता हूँ। बस इतना फर्क है। गेहूं की रोटी आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। हमारे पीएम साहब भी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते होंगे, और कौन सी खाते हैं। हाँ जी, जल्दी आ जाओ। देखो, जब पेस बन जाए, स्पीड बन जाए, तो बीच में टोक लानी चाहिए। क्योंकि अगर टोक हो गए तो फिर परेशानी होगी। हाँ जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम बात कर रहे थे। ये पूरा पूरा जो यूनिवर्स है आपका, केवल अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स पर डिपेंड करता है। सन है, सन के पास सन स्टेबल है, रुका हुआ रहता है, हम सब उसके प्रीत जो है उसके राउंड रिवॉल्विंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। और ये जब ब्रह्मांड बना होगा तो क्या हुआ कि अपने यहाँ पे बहुत सारे इसमें एक्सप्लोजन हुए, विस्फोटक हुए, उसकी वजह से सारे जो आपके पास जितने प्लेनेट है, सेलेस्टियल बॉडी हैं, या जितने भी ग्रह उपग्रह या उनके अन्य जो आकाश पिंड है, वो सब के सब बने। वो केवल आकर्षण बल की वजह से। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो टाइटल है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, ये अभिकेंद्र एक ऐसा आकर्षण बल है जो अपनी तरफ खींचता है। अब खींचने के लिए तो मुड़ना पड़ेगा ही। मान लिया मैंने आपको अगर वापस बुलाना है तो आपको निश्चित रूप से घूमना पड़ेगा। जहां घूमे वहां पे आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, अभिकेंद्र बल काम करेगा। बिना मुड़े, बिना घूमे आप सर्कल नहीं बना सकते, वापस भी नहीं आ सकते। आप ऐसे कहोगे नहीं हम तो पीछे चलेंगे, कब तक चलोगे पीछे। भाई उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन एक बार हमने घूम गए तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो जाओ। तो अगर हमें टर्न करना है, मुड़ना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए। इस संसार में आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कैसी भी हो, वो इंटेलिजेंट हो या बहुत ही नॉमिनल कैंडिडेट हो, वो सब अगर उसे घूमना है तो सेंट्रीपिटल तो चाहिए। हर चीज का यहाँ अपोजिट पार्ट होता ही होता है। जैसे आपके पास ये जब अंदर की तरफ काम करता है तो एक ऐसा फोर्स भी है जो बाहर की तरफ काम करेगा। बिल्कुल उसके अंगेज डायरेक्शन का मतलब होता है कि 180 डिग्री पे आपके पास फोर्स का वर्क करना। उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्र बल। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हम बचपन में कभी कभार आप लोग करते होंगे, लेकिन जब मुझे अपने बच्चों को बताना होता है तो हम उनके साथ में वो थोड़ा सा गेम खेलते हैं। तो मेरा बेटा है छोटा ही, अभी 6 में है वो। तो पढ़ रहा होगा साइंस उनके पास। तो बोले पापा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अच्छा सेंट्रीपिटल बाद में बताना, सेंट्रीफ्यूगल आप बताओ क्या होता है। तो मैंने एक बाल्टी में, हमारा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, एक बाल्टी में पानी लिया। हाँ जी भाई, सुन लीजिए मेरी बात। और मैंने बाल्टी को रखा और उसको जो है पानी भर करके उसको घुमाना शुरू कर दिया। चाहे एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओ या आपके पास ऐसे घुमाओ। तो मैंने कहा जैसे ही आपके पास ये पानी से भरी बाल्टी ऊपर जाती है, फिर भी पानी नहीं गिरता। तो उन्होंने कहा ना बिल्कुल नहीं गिरा। तो मैंने कहा अभी देखो अभी गिरेगा ये। तो मैंने सेकंड टाइम में
ये उस समय कहा कि जैसे हमने वहां पे बाल्टी है, थोड़ा सा मैंने उसको सेकंड से भी थोड़ा सा कम टाइम में उसको रोका और सारा पानी नीचे आ गया। तो उसने पूछा कि ये जब आपने रोका तो पानी नीचे आ गया, जब आप घुमा रहे तो पानी ऊपर तब तो नीचे आया नहीं। तो मैंने कहा ये साइंटिफिकल फोर्स है जो जल से भरी बाल्टी की तली में बाहर की दिशा में, यानी 180 डिग्री पे काम करता है। ये साइंटिफिकल। फिर भी उसको समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा चलो कपड़े धोते हैं। तो क्या हुआ, उसमें उसमें जो है मशीन में पानी डाला, सरफ डाला और उसमें हाथ घुमाना शुरू कर दिया। ये हाथ बिना उसे चलाए वो खुद ही, तो उसमें झाग बनी। और उसमें पानी जो है, पानी तो उतना ही है, लेकिन उसका जब जब घूम रहा था, रोटेट कर रहा था, तो पानी का जो डायरेक्शन था वो अंदर की तरफ था। सब आप बोलते हैं हम कपड़े। तो मैंने कहा ये जो उसकी डायरेक्शन है वाटर की, वो अंदर की तरफ जाती है, जबकि अंदर तो नहीं जा रहा, लेकिन उसको डायरेक्ट जो है इनसाइड है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो जो है ये साइंटिफिकल फोर्स है जो उसकी सेंटर की तरफ काम करता है। तो जब भी आप कभी इसे साथ में जाता है तो वो कहता है, जब भी हम कहीं घूमते हैं, देखो पापा सेंटीमीटर सेंटीमीटर फोर्स लगा हुआ है। तो वो दिमाग में उसके सेट हो गया। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग अपनी आंखों घुमाते हैं, हम अपने हाथों घुमाते हैं, हम अपने पैरों घुमाते हैं, हम डांस करते हैं। तो डांस भी करते हैं, बिना घूमे तो आनंद आता नहीं। अब फिर सीधे सीधे ऐसे डांस करो, क्या मजा आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। आपको रोटेट करना ही पड़ेगा, कि हाथों से करें, आपने हिप से करें, कैसे भी करें, आप रोटेट तो करना ही पड़ेगा। तो सेंटीमीटर फोर्स लगता है। तो ये जो टर्निंग कंडीशन है, हमेशा टर्निंग पॉइंट पे आपको सेंटीमीटर फोर्स लगेगा। ये तो बात शब्द में हुई। अब फिजिक्स में एक परेशानी यहाँ ये है कि जो बात हम लोग वर्ड्स में कहते हैं वो आप मैथमेटिक्स में बतानी पड़ती है। ये परेशानी। अब देखिए हमने क्या किया, एक मासलेस और एक स्ट्रिंगलेस, एक भाई थ्रेड ले लिया, धागा या डोरी ले ली। उसमें एक हमने छोटा सा मास एक टुकड़ा बांध दिया, या एक छोटी बॉल ले ली। और जब हम इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करते हैं, चाहे तो हम लोग हॉरिजॉन्टली करें या फिर हम लोग वर्टिकली करें। तो दोनों केस में ये जो आपके पास रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, तो ऐसा इसका सर्कल आपके पास लगभग बनेगा। तो जब ये बनेगा तो इस केस में इसका अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आएगी, भी आ गया। तो मास भी है, वेलोसिटी भी है, मोमेंटम आ गया। और जहां मोमेंटम होता है वहां काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी सिद्ध करके आपको बताया था कि मोमेंटम कैसे कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। याद है जी? है? यस सर। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। है? हाँ ठीक, मतलब याद होना चाहिए बस। तो ये जो है 1/2 mv²। ठीक है। अब यहाँ जो ये जो आपके पास टर्म आया, ये वाली कंडीशन, जब भी हम लोग घूमते हैं या टर्न करते हैं। हाँ जी। देखो बात आप मुझसे करिए अब एक सवा घंटा, अगर कुछ ही पूछना, कोई भी सवाल पूछना मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया आंसर दूंगा आप। तो उसमें क्या होता है कि सेंटीपिटल फोर्स के साथ में सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आता है। जब तक सेंटीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा, नहीं कि अभिकेंद्र त्वरण नहीं होगा, तब तक आपको अभिकेंद्र बल मिलेगा नहीं। तो सेंटीपिटल जो एक्सीलरेशन है वो इतना होता है आपके पास। भाई न्यूटन का सेकंड नियम क्या है जी? एफ इक्वल टू एम ए होता है। दरअसल न्यूटन साहब जो है, उस समय अगर आप जब ज्यादा स्टडी करोगे, ये जो फोर्स है हमारा, दरअसल ये रिजल्टेंट फोर्स है। लेकिन बहुत कम बुक्स में लिखा है कि ये इसका जो नाम है, ये सिंपल फोर्स कहते हैं। वो ये एक्चुअल में है बहुत सारी फोर्सेस का ये रिजल्ट है। इसमें बहुत सारी फोर्स काम करती है। तो ये जो फोर्स आपके पास है, फिर ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन एसीपी जिसको हम लोग कहते हैं। तो एम इंटू आपके पास ये है v² अपॉन आर। तो जब हम लोग उस सेंटी नॉर्मल एक्सीलरेशन की रेस्पेक्ट में हम लोग सेंटीपिटल जब एक्सीलरेशन लेते हैं, अभिकेंद्र त्वरण लेते हैं, और उसकी मल्टीप्लाई हम लोग मास से करते हैं, तो हमारे पास भाई एक जो फोर्स आता है, ये फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल होता है, mv² अपॉन आर। अगर ये बल है तो हम तभी घूमेंगे। अगर ये बल नहीं है या इससे कम बल है तो हम घूम ही नहीं सकते। ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग जो है टेंजेंशियली बिल्कुल मूविंग कर जाते हैं, स्पर्श रेखीय में आपके पास गति हो जाएगी हमारी, तब ये वाली कंडीशन। तो भाई अगर हमें घूमना है तो हमें स्क्वायर तो चाहिए, ये बिल्कुल उसके इक्वल है। कहीं अगर आपको जाना है तो पैसे तो चाहिए, बिना पैसे के कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर ये होगा। ये भाई सेंटीमीटर फोर्स है।
एक सिंपल मैं इसका सर्किट वो फिगर बना देता हूँ। ये वाला, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसके डायमीटर है। अब जैसे ये आपका पार्ट जो यहाँ पे हमने एक उसमें मासलेस रस्सी में इसमें इसको बांध दिया, ऐसा रोटेट करा, ये वाली कंडीशन इस जगह हुआ। तो ये जो है इसके इनसाइड में ये वाला सेंटर है वो इसका इधर। तो ये बज भाई आपके पास काम करेगा, इतना जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन r, ये वाला हो। ये आपके पास से जितने भी पॉइंट होते हैं सर्कल के, यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे भी आपके पास जैसे ए हो गया, यहाँ पे एफ ए अंदर की तरफ काम करेगा, ये बी ले लें, ये एफ बी इधर हो जाएगा, ये सब आपने पढ़ी रखा है। लेकिन छोटा सा मैं इसको टच कर, m² अपॉन r। अब कभी कभी क्या होता है, चीजें जो हैं जिद्दी हो जाती हैं। जिद समझते हैं? वैसे लाइफ में तुम्हारी एज में, कम से कम इस एज में पढ़ते समय जिद होना बहुत जरूरी है ना। लेकिन हम लोग सही डायरेक्शन में जिद नहीं करते, हम उल्टी उसमें डायरेक्शन में करते हैं कि नहीं मुझे तो लेवाइस की जीत चाहिए, ये जिद करते हैं। ये नहीं करेंगे कि नहीं मुझे अभी एक एक चैप्टर जो है मुझे खत्म करना है, जब तक खत्म नहीं होगा मैं यहां से उठूंगा नहीं, भले ही भूख कितनी भी लगे। ये है ना। तो जैसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर साहब हैं, उनको एक रनों की भूख हुआ करती थी। तो भूख होनी चाहिए, भूख रन बनाने की भूख। लेकिन क्या होता है कि उनकी भूख जो है 99 पे जाके कई बार गड़बड़ हो जाती है, या तो खाना खत्म हो जाता था। आपने देखा अभी भी इच्छा है वो एक रोटी की, लेकिन क्या है खाना ही खत्म हो गया, अब क्या करेगा आदमी, वो कैच होता था। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल आपके पास है फोर्स है mv²अपॉन r। अब इसको डिफाइन करने के लिए जो है, अब जैसे जितना ही अंदर साइड में काम करेगा, अब किसी वजह से ये वाला जो थ्रेड था यहां से टूट गया, और जैसे ही टूटा ये भाई, अब ये अब अंदर की तरफ रोटेट ना करके ये बिल्कुल सीधा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, दो तरह के त्वरण होते हैं। एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, त्रिज्यीय त्वरण। एक होता है आपके पास अस्पर्शरेखीय त्वरण, जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट भाई ये वाला होता है, एफ ए, ये वाला रिजल्टेंट ये होता है। तो ये इसको हम लोग लिखते हैं एटी से, और इसको लिखते हैं हम लोग ए आर से। कुछ याद आ रहा होगा। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट ए इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, और भाई ए आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला बनता है। तो जब भी आप रोटेट करें, या कोई भी बॉडी आपके पास रोटेट करती है, तो उसके पास इतना एक्सीलेशन रिजल्टेंट होता है, ये वाला। इस बिना इसके आपके पास टर्न नहीं करेगा। और ये वैल्यू, इनकी दोनों की वैल्यू ये सेम होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग अलग है। कि आपके पास इस पर से टेंजेंशियल में जाएगा या स्पर्श रेखा में जाता है। आपने देखा होगा गुलेल, आप लोग कभी चलाए हो गुलेल, ऐसे वाली जिसमें एक रबड़ होती है। तो जैसे मान ली मैं है, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिए मेरी जो है, मैं बताना चाह रहा हूँ भाई स्पर्श रेखीय यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ और ये मेरे हाथ से छूट गया, कहाँ गई भाई, ये मुझे दिखाई नहीं। तो ये सीधा चला गया, ये स्पर्श रेखा में। लेकिन अगर ये वाला काम ना करता, फिर ये वाला काम करेगा, ये काम नहीं करेगा तो ये वाला काम करेगा, तीनों में से एक तो काम करना तय है, करेगा। तो इसलिए आपके पास जो है सर्कल बनता है। अब इसके बाद आता है भाई हमारा सेंट्रीफ्यूगल। जब आपके पास ये वाला जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन काम करना शुरू कर दे, तो भाई ये सेंटीपिटल फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल में। और ये फिर आपके पास सिंपल इसके mv²अपॉन r, ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है, लेकिन क्या है कि इसकी डायरेक्शन है जस्ट अगेंस्ट, या 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में ये आपके पास फ्लाई कर जाता है, सीधा सीधा चला जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल है। तो सेंट्रीफ्यूगल और आपके पास सेंटीपिटल दोनों सेम होते हैं, लेकिन उनमें केवल डायरेक्शन का फर्क होता है। और दोनों का होना चाहिए जरूरी है, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। और ये नॉर्मली हम लोग जो है एक चीज पढ़ लेते हैं, एक चीज को समझ लेते हैं, दूसरी को नहीं समझते। इसलिए हमें अगर अच्छा समझना, तो हमें बुरे का पता होना चाहिए, हम तब ज्यादा समझते हैं। और हमें शब्दावली या टर्मिनोलॉजी हमें जरूर समझ में आनी चाहिए। अगर टर्मिनोलॉजी आप नहीं समझोगे तो फिर बेकार है। देखिए टर्मिनोलॉजी मतलब ये कि अभी केंद्र का मतलब होता है, तो केंद्र है सेंटर। अभी का मतलब होता है, जैसे नाम भी होता है अभी मतलब और केंद्र की ओर। अभी केंद्र मतलब केंद्र की ओर, और आप केंद्र मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये शब्द हैं, हिंदी में इनके मीनिंग होने पता होना चाहिए, तभी चीजें हमें ज्यादा बढ़िया समझ में आती। देखिए एक दिन मैं आपसे बता रहा था कि आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन,
यहां तक हम लोग केवल टाइम की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मास की बात नहीं करते। लेकिन लीनियर एक्सीलरेशन के साथ में अगर हम लोग मास भी ले लें तो फोर्स आ जाता है। तो जब फोर्स आएगा, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हम्म, आपके पीछे समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? खड़े हो जाए। मैंने कहा हम लोग जो है, ये आपके पास लीनियर डिस्टेंस है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद में हम ये टाइम के साथ में ले रहे हैं इनको डेल्टा टी। तो भाई ये लीनियर वेलोसिटी आ गया। लीनियर वेलोसिटी के साथ में हम लोग जो है लीनियर एक्सीलरेशन डेल्टा ए आ गया, डेल्टा टी। तो आप देख रहे हैं कि यहां तक हमने उस बॉडी का मास नहीं लिया। लेकिन अगर हम लोग मास ले लें ये, तो जैसे ही मास लिया तो फोर्स आ जाता है। यस सर। तो हमें इन चीजों का पता रहना चाहिए कि हम लोग कहाँ तक क्या चीज लेते हैं और उससे जो है हमें क्या चीजें मिलती हैं। एक सिस्टम है, एक एक आपके पास एक सीक्वेंस है। उसी सिस्टम और सीक्वेंस के साथ हम चीजों को सीखते हैं। इसलिए जो है, जब क्लास वन में हम लोग गिनतियां सीखे होंगे, आज कोई कहता है कि मम्मी कहती है कि नहीं गिनती सुना, कोई नहीं कहता होगा, सबको पता है गिनती सबको आती है। तो क्या होता है, एक सिस्टम है चीजों को समझने के लिए। ये वाला हो गया। तो भाई सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। अगर नहीं आ तो बताइए, बैठ जाओ। कुछ पूछना दो सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला लिखो। देखो जी, ये छोटा सा फिगर ही बना लो। हाँ, आप इतना ध्यान, बस इस पे न्यूमेरिक प्लेस है। हैं? क्यों भाई? नाम भूल गया मैं। मेरा तुषार। तुषार। ये भाई सेंटीमीटर फोर्स है, न्यूटन। तो देखिए, एक सिंपल आपके पास सर्कल है और इसमें आपके पास एक एक आपके पास बॉडी जो है रोटेट कर रही है। तो उसके सेंटर की तरफ जो एक आपके पास फोर्स वर्क करेगा, वो एफ सी पी, सेंटीपिटल फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, आपके सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। और उसकी मास को एम से लिखते हैं, ये बी स्क्वायर अपॉन है, तो इतना सेंटीमीटर आपके पास एक्सीलरेशन। ठीक है। और इसके लिख लिया आपने? नो सर। लिख लो, फिर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर। हो गया? यस सर। नो सर। हैं? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, मार्क इंटू
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एसीपी। हाँ जी, नेक्स्ट लिखें, सेंट्रीफ्यूगल। और वाइट को लिखते हैं एफ। ये वाला। हाँ जी, ये फोर्स काम करता है भाई आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये एफ सी, एफ डी, एफ ए, एफ बी और भाई एफ सी, ये सेम रहता है। लेकिन जो आपके पास ये सेंट्रीफ्यूगल है जो हमेशा सेंटर से बाहर की ओर काम करता है, तो ये वैल्यू सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, केवल डायरेक्शन जो है आपके पास डिफर होती है विद अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास ये कितना काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल को हम लोग जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि आपके पास ये जो फोर्स है जब ये काम करेगा तो हमेशा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन काम करेगा, जिसकी वजह से अगर ये प्रेशर बढ़ गया तो ये टूट जाता है। और आपके पास ये आपके मास है सेंट्रीफ्यूगल, तो यहाँ जो लिखा है एफ सी एफ, ये वाला, ये जो है एफ सी एफ सेम वैल्यू आएगी, लेकिन क्या की विद अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज 180 डिग्री से काम करेगा। है ऑपोजिट काम कर रहा हूँ, हाँ साइन में तो कोई चेंज आएगा। नहीं नहीं नहीं, साइन लेकिन वर्ड्स में लिखते हैं हम लोग। असल में क्या है कि माइनस जो चीजें हैं, जैसे किसी ने कहा कि माइनस वेलोसिटी कभी नहीं होती। वो माइनस जो है या तो आपके पास ब्रेक को दिखाएगा, रिटार्डेशन को दिखाएगा, या आपके पास जिसको मंदन कहते हैं हिंदी में, मंदन को दिखाएगा, या फिर आपके पास से फोर्स की आपके पास से उल्टी दिशा को दर्शाता है। तो माइनस साइन का मतलब केवल फोर्स कभी माइनस की नहीं होती, वो केवल दिशा को दर्शाता है कि हम उसकी जो है डायरेक्शन वो अपोजिट होती है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ो। ठीक, हाँ नोट कर लीजिए। हाँ जी, एक जल से भरी बाल्टी को जब हम लोग वर्टिकली रोटेट कराते हैं, ठीक है, इसकी बॉटम पे, हाँ जी, इसकी तली में जो पानी की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होती है, इसलिए टॉप पोजीशन पे जाने के बाद भी पानी नीचे नहीं गिरता। उसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी एफ, ये आपके पास उसके मास से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन
विद मास ऑफ बकेट, तो एफ सी पी आ जाएगा। तो ये आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्वेश्चन आपके पास कई बार नीट में आया हुआ है विद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के साथ में ये वाली प्रॉब्लम आई कि जल से भरी या पानी से भरी बाल्टी जब टॉप पॉइंट पे जाती है तब पानी आपके पास नीचे नहीं गिरता। उसकी वजह क्या है? उसका सिर्फ एक कारण है कि सेंटीमीटर फोर्स जो है उसके मास से ज्यादा हो जाती है। तो जो उसका पानी का जो मतलब मास होगा, ठीक है। हाँ जी। सर की एक एग्जांपल देखते हैं सर, वो बाइक वाला हाँ। सर, सर वो वाला था। उसे भी समझा देंगे। साइकिल सवार या आपके पास बाइक सवार मोड़ पर मुड़ते समय अपने शरीर को बाइक के साथ या साइकिल के साथ में मोड़ लेता है। याद है जी? यस सर। ऐसा क्यों करता है? ऐसा असल में इसलिए करता है, वो फोर्स को बैलेंस करता है। बैलेंस करने के साथ में चीजें आपके पास आती हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं या उसको प्रूफ करूं? चलो प्रूफ करते हैं। देखो जी, ये आपके पास सड़क है, ये वाली। और भाई साइकिल सवार आपके पास साइकिल से ही तो ऐसा है, ये थोड़ा सा कुछ ऐसा बना लेते हैं। काम चल जाएगा जी? चल जाएगा। ये साइकिल है, ये साइकिल सवार है और ये साइकिल पे यहाँ पे घूमता है भाई। ये पैडल इसके पैर है। अब जरा देखो, मैं बैठ जाऊं? नहीं, आपकी बात सुन लेते हैं। तो तुषार बाबू, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है जब वो सीधा चल रहा है। लेकिन जब ये मुड़ेगा तो उसकी कंडीशन ये वाली होती है। ये वाली तो एक फोर्स तो भाई यहाँ काम करती है और एक फोर्स काम करती है। इसका जो आपके पास ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, वो यहाँ पे काम करता है। इसका मास यहाँ लटकता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जो है एक फोर्स इधर काम करता है, एक फोर्स इधर काम करता है, और इसके अंग्रेज डायरेक्शन में रिएक्शन काम करते हैं यहाँ पे। ये मास का इतना तो यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्म में काम करेगा एक बार। तो जब ये देखे, जब वो नॉर्मल कंडीशन में था तो सीधा चल रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये घूमता है मोड़ पे घूमते समय अपने शरीर को साइकिल सहित या बाइक सहित वो मोड़ लेता है। यस सर। तो अब यहाँ कंडीशन हमारे पास ये कि जो अपने आप को मोड़ेगा या झुकाएगा, वो अपनी इनिशियल कंडीशन जो उसकी परपेंडिकुलर कंडीशन थी टुवर्ड द रोड। जैसे आप जब सड़क पे रहते हैं, साइकिल पे चलते हैं तो सीधे रहते हैं। तो जब सीधे मुड़ेंगे तो जब घूमेंगे तो ऐसे झुकते हैं या फिर रहते हैं, और हमारी बाइक या गाड़ी भी झुकती है। तो इसका मतलब ये कि इसमें जो है कोण जो आपके पास बनेगा वो उसकी परपेंडिकुलर कंडीशन से बनेगा। ये यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट है। हाँ। तो इसका जो मास है, ये यहाँ से जब घूमेगा तो इस पे यहाँ पे कितना, ये इसका बेस हो गया और ये इसका आपके पास बेस, ये इसका हाइपोटीनस इधर वाली कंडीशन, इसका कुछ नाम देते हैं आर ए पी, और इसका परपेंडिकुलर कंडीशन ये वाला, इतना इतना झुकेगा जी। तो झुकने के साथ में इस पे जो फोर्स काम करेगा, तो ये दोनों के दोनों केस में जो उसकी डायरेक्शन है, इंक्लाइन कंडीशन जो है, जो डायरेक्शन है उसकी, जिसको हम लोग इसका यहाँ पे ए और ये जी नाम देते हैं, ये ए बी सी। तो ए जी, देखो जी, यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो हम लोग लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं हम लोग यहाँ पे उसके बेस के साथ, और एक कंडीशन लेते हैं उसके परपेंडिकुलर के साथ में, ठीक। तो ये जी, अब देखो भाई ट्रायंगल बन गया। अब मुझे चाहते हैं यहाँ पे हम कि इस ट्रायंगल में मुझे मिले साइन थीटा। ये मैं बनाता हूँ भाई, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये ए पॉइंट है। ये यहाँ पे जी ले लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन जो है हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर आपके पास ये
इसका ये है बीसी, यस सर। या जी ले ले उसको, जी जी ले ले, ये वाला जी। तो ये हो गया आपके पास सी जी, जी जी और हाइपोटीनस हो गया इसका ये जी हाँ। ए लिया मैंने यहाँ से, ए हाँ ए जी ले लिया। तो यहाँ पे जब सी जी की वैल्यू निकालूंगा तो भाई साइन थीटा। ए जी साइन थीटा है। समझ आई ये बात? यस सर। तो ए जी साइन थीटा ये आ गया, साइन थीटा। और इस वाले केस में, जो आपके पास इस वाले केस में जो इसका मास है वो भी इसके नीचे, इसके टुवर्ड द डाउनवर्ड कंडीशन में काम कर रहा है, जैसे ये वाला। तो ये इसका मास यहाँ पे काम करेगा एम जी इंटू ये वाली फोर्स, और इक्वल टू, अब इसकी इस वाले केस में मुझे चाहिए भाई साइन थीटा की बजाय कोस थीटा। सर तो कोस थीटा क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है कितना जी आपके पास? बेस तो ये है सी ए। सी ए जी अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई? बेस हो गया था ना, ये अपॉन जी आ जाएगा। और हाइपोटेनियस ए जी। तो ये सी ए इक्वल टू ए जी, कॉस थीटा। ये कोस थीटा आ गया भाई। कितना आ गया? ए जी। तो ये वाली जो फोर्स है इसकी, ए जी आपके पास है कोस थीटा इंटू, इसके साथ में एक फोर्स है, ये जब टर्न करेगा, हाँ जी, यस जब ये टर्न करेगा तो ये वाला, ये इस फोर्स के डायरेक्शन में टर्न करेगा, तो यहाँ पे इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास, इसको कहते हैं एफ सी पी। तो ये जो आपके पास ए जी दोनों में सेम है, ये तो सेम हो गया भाई। इसको इधर ले आते हैं, साइन थीटा साइन थीटा अपॉन अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये एम जी इधर चला गया। ठीक है, यस सर। दरअसल क्या होता है, हम जब बाल्टी उठाते हैं, पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं, तो जैसे उठाते हैं, बड़ी बाल्टी, छोटी से तो नहीं पता चलता, बड़ी बाल्टी होगी 18 लीटर वाली या 15 लीटर वाली, तो जैसे हम उठाते हैं तो ये अपना, हमारा जो हाथ है लेफ्ट या जिससे उठाते हैं, ये अपने आप ऐसे चला जाता यस है, सर। और हम लोग ऐसे झुक जाते हैं। दरअसल ये वाला जो हाथ ऊपर उठने का मतलब क्या है कि बैलेंस बनाता है। लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा तो फिर तनाव शुरू। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। तो जब भी ये साइकिल सवार या गाड़ी सवार जो है जब टर्न करेगा, तो दो तरह की फोर्स काम करती है यहाँ पे। एक, दो तरह की फोर्स में, एक तो आपके पास उसके परपेंडिकुलर कंडीशन में, ये वाला, एक उसकी बेस कंडीशन में। तो जिधर उसका आपके पास ये परपेंडिकुलर कंडीशन में काम करेगा, उधर उसका मास लाई करता है। जैसे ये वाले कंडीशन, ये परपेंडिकुलर में, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला काम करेगा, और जब वो घूमेगा, ये इधर सेंटीमीटर फोर्स है यस सर। एम ए जी कोस थीटा इंटू एफ सी, ये एम ई स्क्वायर अपॉन आर। तो भाई एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और भाई टेन थीटा जो है ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और भाई अगर आपके पास सारी चीजें पता हो जाएं, तो आप ये पता कर लेते हो कि भाई आर जी ये आ गया। इतना एंगल आपके आपके वेलोसिटी पता हो, जिस सर्कल पे आप घूम रहे हो उसका रेडियस पता हो, और जी का तो मान पता ही रहता है, तो आप जो है इसकी एंगल पता कर कि इतने एंगल पे आप घूमेंगे और आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमम होगा। समझा? यस सर। हाँ जी, आप बताओ तुषार बाबू। है, दरअसल क्या होता है, जब हम झुकते हैं ना, तो झुकते समय हम साइकिल पकड़े या उसका बाइक का स्टेरिंग पकड़े, वो दोनों के दोनों ऐसे होते हैं, दोनों पे फोर्स काम करता है। अब ये अगर इसको हम लोग ज्यादा टर्न करेंगे, थोड़ा दबाएं, तो ये अपने आप ही रोटेट कर जाएगा। इधर करेंगे तो ऐसा कर जाएगा, लेकिन फोर्स दोनों तरफ काम कर रहा है, और फोर्स के साथ में हमारा ये जो बॉडी है, ये उसके बेस में कॉमन में लगाना जरूरी है। असल में पता नहीं चलता। नहीं तो फोर्स तो हमें एक साइड में, जिधर हमें घूमना होता है ना, उधर हम फोर्स लगाते हैं, उधर थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको फ्री छोड़ देते हैं, और फ्री छोड़ने वाला तो भागेगा ही नहीं। जो वही नहीं भागता जिसको पकड़े रहते हैं, और पकड़ना भी जरूरी है, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हाँ जी, हो गया, नोट करना। यस सर। सही फाइनल फॉर्मूला। ये फाइनल है। हाँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर। इसी पे आपका, आपने एक और देखा होगा, जहाँ पे ये पुल होता है, पुल पे मुड़ते समय एक तरफ उसका हिस्सा ना ऊंचा होता है, झुका हुआ होता है,
देखा होगा, देखा? सर तो वो कितना है, वो भी सेम एंगल रहता है। अरे लिख लो, 2 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। साल में हाँ चल है। ठीक है। सर ठीक, कोई बात नहीं। ये जो है जो भी बात कर रहे हैं उसकी, जो आपके पास एक तरफ ज्यादा झुका रहता है मोड़ पे मुड़ते समय, ये इस तरह का होता है। ये एंगल थीटा होता है। ये गाड़ी होती है भाई आपकी इस तरह की। तो यहाँ पे इस पे एक फोर्स काम करता है, ये इसका मास नीचे लटकता है, और ये वाला, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वाला होता है। तो यहाँ पे ये टेंशन में cos थीटा आ जाता है, और इधर वाला आपके पास टेंशन, या टेंशन में आर, क्योंकि आर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आर साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। अब जरा सुन लीजिए मेरा कंसेप्ट अगला क्या है। वो असल में आप लोग ना सही में पढ़ते नहीं, दुखी करना चाहिए आप लोगों को टीचर। और दुखी करने के लिए सही में, जैसे आज मेरा टर्न है, पता ही होगा, पता तो होगा किसी कौन सी क्लास होने वाली, नहीं कर पाएगा पता रख। रशिया वहां बात हो या कोई और नहीं रास्ता पता नहीं ओहो अच्छा। अभी इसमें मुमकिन स्टडी केमिस्ट्री का सही में कल, हाँ कल जो है, कल परसों 2 दिन में होगा मेरी क्लास है, ठीक है। तो आपकी लास्ट वीक में थी ना नहीं, उस समय क्या हुआ, एक उस दिन एक तो वो था, कुछ दिखा रहे थे, क्या था वो, हाँ वो चंद्रयान वहां पहुंचे थे, उतरा है, इसरो वाले दिखा रहे थे वहां पे, वो था। फिर उसके बीच में क्लास ये कमी, मेरी 6 क्लास रहती है एक उसमें, वीक में, एक मंथ में। तो एक वक्त में हाँ, अभी 6-7 आगे हो सकता है बढ़ जाए, क्या करोगे हो जाएगा। उसकी टेंशन ना लो, देखो जितना मैंने पढ़ा था या पढ़ा के तुम्हें गया था, उतना तुम्हें अगर न्यूमेरिकल इसके देख लिए होंगे तो मैं न्यूमेरिकल आपके, क्योंकि असल में उस दिन ये बात हुई थी कि इसके एक सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल जो है उसमें बीच बीच में दिए हुए हैं, फिर वो दिक्कत करता है, इसलिए ये वाला शुरू किया था। ये बताया था ना उन्हें, रब कर दे जी। ये इस वाली प्रॉब्लम में जो बच्चों को समझ में नहीं आता, बस एक ही वजह है कि यहाँ पे जब हम लोग घूमते हैं तो हमारी जो फोर्स है वो बैलेंस होनी चाहिए मास के साथ में, या उसके वेट के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग जो है, एक तो उसका बेस बेस लेते हैं, और एक एक डिविजन बेस में बनाते हैं, एक डिविजन बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर, और ये दोनों के इक्वल कर देते हैं। देखा ना, यही तो रखा। तो देखो दोनों इक्वल इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों फोर्स बराबर लगाओ। अगर आप फोर्स बैलेंस नहीं करोगे तो क्या आपकी साइकिल या गाड़ी मुड़ेगी नहीं। इसलिए एक को थोड़ा लूज करते हैं, एक को थोड़ा फ्री करते हैं, तब ये टर्न करता है। जैसे आपने देखा कि कई बार ना किसी गाड़ी का, साइकिल का जो आगे का हैंडल होता है वो टाइट रहता है, तो मोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है सर, काफी ताकत लगानी पड़ती है और उसमें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये वाली कंडीशन है, इसलिए दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया और इक्वल करते हैं, हमारा सॉल्व रिजल्ट आ गया। हाँ जी देखो, अब हम बात करें सड़क की। जब पुल पे हम लोग मुड़ते हैं या सड़क पे मुड़ते हैं, जब मुड़ते हैं सड़क पे, तो सड़क का एक किनारा ऊंचा रहता है। देखिए ये वाला जो है, ये इसका सिंपल प्लेन है, और इतना ही ऊपर की ओर उठा हुआ है, हमने उसे कंसीडर के लिए थीटा है। और ये वाली गाड़ी है, कोई कार चल रही है, तो यहाँ पे जो है इसका इसका मास तो नीचे आगे आएगा, हर चीज का मास आपके पास लटकता ही है, तो आर इसका जब होगा तो ये वाली जो कंडीशन है इसकी आसान थीटा और सी आर को थीटा में ये आपका रिजोल्व हो जाएगा, दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके। और जैसे दो कंपोनेंट बने, इनका एक रिजल्टेंट आएगा। तो ये जो आपके पास आर साइन थीटा है, ये बैलेंस करेगा सेंटीमीटर फोर्स को, और ये जो कंपोनेंट है आर कोस थीटा, ये बैलेंस करेगा उसके मास को।
या वेट को हमें ली, तो आर जो है, देखो यही रिजल्ट आपके पास बनेगा, आर cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, और आर साइन थीटा इक्वल टू आपके पास एम जी स्क्वायर अपॉन आर। भाई दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब दो को हम लोग वन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा वो, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर और डिवाइड बाई एम जी, सेम सेम खत्म। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन आर जी हुआ कि नहीं है, सेम कंडीशन आती है। तो जब भी हम लोग सड़क पे घूमते हैं तो मोड़ पर जो है उसका हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा बना जाता है। ये क्वेश्चन भी नीट में कहीं पा रहा है वो, ये वाला, और है कुछ भी नहीं, देखो बहुत हल्का सा है। दरअसल क्या है कि बच्चों के साथ और ये एक दिक्कत है कि ब्रेन उस समय घुमा नहीं पाते, क्योंकि कंसेप्ट ब्रेन में रहते नहीं। अब मान लो टीचर अपने ब्रेन को इसलिए घुमा लेता है क्योंकि सारे के सारे उसके ब्रेन में कंसेप्ट पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे आप पूछोगे, आपने कोई सामान रखा, आपको मिलेगा नहीं, लेकिन माँ को आप कहिए माँ वो सामान नहीं मिल रहा, वो फटाक से ढूंढ के लेके आए, लाते हैं ना। कुछ भी आप कहिए माँ वो मेरा जो स्कार्फ है वहां पे कहाँ मिल ही नहीं रहा होगा, अच्छा मैं अभी देखते हूँ। उनको पता है कहाँ रखा है और बताएंगे भी, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं। उनको पता है कि कौन किस अलमीरा के किस कोने में पड़ा हुआ है, वो आराम से अपना देखा तुरंत लेके आते हैं। ये है, इसी यही ब्रेन घुमाता है, इसलिए टीचर जो है न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व कर देते, ये वजह। अब वो एक वजह क्या, मान ली इसमें उसने पूछ लिया कि भाई आपके पास इतना है, उसमें एंगल होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है कि बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया इसमें, और फ्रिक्शन फोर्स के साथ बताओ इसमें आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, जो मन करे पूछ सकता है कोई, क्योंकि हम लोग तो उसके अधीन है, जो पूछेगा उसकी बात करें। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इंपोर्टेंट, जो हमेशा उस पे न्यूमेरिकल आने वाला है। देखिए, रोटेशन मोशन में जो परपेंडिकुलर मोशन होता है, देखो भाई सुनो जरा, हमने क्या किया जी, एक एक मास लेस एक स्ट्रिंग लिया या रस्सी ली। हाँ जी, फिगर बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन काम चला लेंगे। ये इसका सेंटर है, और ये भाई आपके पास एक रस्सी या धागा है, और यहाँ पे मास इसका एम है, और इसका जो वेट है वो नीचे होता ही। कंसेप्ट हमारा ये है कि एक मासलेस थ्रेड में और स्ट्रिंगलेस थ्रेड में जो है आपके पास एक एक एम उसका बॉडी रखा है, एक मास का बॉडी रखा हुआ है, उसको हम लोग वर्टिकली या आपके पास परपेंडिकुलर रोटेट करा हुआ। तो उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर और उसके हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमें जिंदा रहने के लिए कम से कम, जिंदा रहने के लिए हमें कम से कम जो है एक टुकड़ा भोजन का चाहिए, रोटी का चाहिए। उससे पहले हमारे पास हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो चूंकि ये ऊपर से वाला देता रहता है, कभी कभार तो छोड़ो, जैसे पिछले 2 सालों में भी दिक्कत हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी कुछ, दरअसल वो बिजनेस था, अगर आपने कभी देखा होगा, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी, सारी चीजें बनाई गई थी, और फिर उसका लोगों ने फायदा उठाया। तो उस केस में उसके मैक्सिमम पॉइंट यानी हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर और उसके लोवेस्ट पॉइंट पर और उसके आपके पास हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, ये वाला हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये बी मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उसका टेंशन कितना होगा। देखो जी, इस वाले पॉइंट पे ये वाला यहाँ पे एंगल बनेगा आपके पास थीटा 0 डिग्री, ये आराम से लटका हुआ है, इसकी इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पे इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे इसका थीटा भाई 90 डिग्री हो गया, ये इतना 90 कवर कर लिया हमने 90 डिग्री। यहाँ पे कुछ काइनेटिक होगी और पोटेंशियल होगी, अभी बताएं कितनी होगी। यहाँ पे थीटा है भाई आपके पास 180 काइनेटिक। भाई मुझे कानों में कुछ आवाज आ रही है, और यहाँ पे आपके पास थीटा कितना हो गया भाई 270, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी कुछ होगी, पोटेंशियल भी आपके पास कितना कुछ होगा, ये वाली कंडीशन। अब इस वाले केस में अगर हम लोग इसको यहाँ पे जब इसको रोटेट कराएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी,
तो हम करते क्या है कि यहाँ की बजाय ना एक ऐसा पॉइंट आगे लेते हैं जहां पे हमें एक एंगल पता चल जाए थीटा के फॉर्म में, एक फॉर्मूला आ जाए, और थीटा के फॉर्म में फॉर्मूले से हम लोग अलग अलग केस में थीटा की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, और आपके पास हर जगह हमें टेन से मिल जाएगा और बिला एस टू मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ की बजाय एस टू यहाँ ले लिया, ये वाला, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है भैया ध्यान समझना, क्योंकि एक न्यूमेरिकल पे नीट में इस बार आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर पिछले 2-3 सालों से इस पे आया नहीं है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, तुमने देखा जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ही कम पढ़ के जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। कम पढ़ने का मतलब केवल उसी एक वीक या 1-2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और हम जैसे एक आम स्टूडेंट जो है आपका, वो क्या करता है, एग्जाम से 2 दिन पहले ही सारा पढ़ेगा और ब्रेन में हो जाए खिचड़ी उसकी, और कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा। लेकिन वो क्या करता है, सब कुछ पहले से बढ़िया से क्लियर करेगा और एग्जाम के दिन पे केवल उन क्वेश्चन को देखता है जो पिछले 3-4 सालों में वो कंसेप्ट नहीं आया। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे पिछले 4 सालों के या 5 सालों के पिछले सालों के क्वेश्चन उठाए और उन 5 सालों में कौन सा कंसेप्ट नहीं आया उसको टिक कर लिया। तो जैसे मान लिया मैंने देखे पिछले सालों में ये वाला, ये इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं है। एक है हल्का सा, वो किसी के साथ दिया हुआ था उसमें, ये उसमें दिया था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में दिया हुआ, थोड़ा सा जरा सा दिया हुआ था। और ये कंसेप्ट जो पिछले 3 साल से है, तो हो सकता है इस बार इस पे आ जाए। तो इसमें जो है हम लोग जिस बार पता चले कि भाई 4 साल से 5 साल के हैं, तो हम केवल उन्हीं गिने चुने कंसेप्टों को पढ़ते हैं। और जब पढ़ते कि इनका आने वाला, तो फिर मान लिया आप आपने विराट कंसेप्ट की बजाय आपने केवल 2 कंसेप्ट ही पढ़े और 100 में से आपने 90 सब कंसेप्ट के सवाल आप करके आ गए और आपका काम हो गया। ऐसे सिलेक्शन होता है। तो ये मैं थीटा ले रहा हूँ भाई, ये मास है और जिसका वेलोसिटी v, और ये इसको है, इसकी इनिशियल कंडीशन ओ एल से इसको थीटा एंगल पर डिस्प्लेस कर दिया, और जैसे डिस्प्लेस करते हैं भाई यहाँ पे इसके एंगल की वजह से आपके पास 2 कंपोनेंट रिजोल्व हो जाते हैं, ये वाला एम जी कोस थीटा और ये वाला एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल थीटा, ये वाला इसका मास वेट है ही इतना वेट। भाई ये मैं एंगल रिजोल्व जो कर देता हूँ, यहाँ भी कर दी वहां भी कर दी, ये बात सबको समझ में आती है, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ ऐसा किसको नहीं समझ में आया होंगे, एक आध तो नहीं पता चला, पूछा क्यों नहीं। लास्ट लेक्चर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो हमें नहीं आता वो किसी को नहीं आता। मान लिया अगर मैं भूखा हूं तो सारी दुनिया भूखी मेरे लिए, तो जो हमें नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आता। और सही में सब ऐसे ही हैं। वो एक कहावत है ना कि ढाक के 3 पात वाले, सुना ना एग्जाम्पल, सब ऐसे ही हैं। तो कंपोनेंट जो है जब भी थीटा बन जाए, एक तो आप समझ लीजिए कि जहां भी थीटा तो वहां कंपोनेंट डिजोल्व होंगे ही होंगे। अब कंपोनेंट डिजोल्व किसके रेस्पेक्ट में होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ये जो आपके पास मास, ये जो एंगल बना हुआ इसके वेट के फॉर्म में है, तो वेट एक्चुअल में क्या है, वेट इन 2 कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। तो जब वेट इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट, तो वेट के ही रेस्पेक्ट में रिजोल्व कंपोनेंट आपको मिलेंगे। तो ये आ गया आपके पास एम कोस थीटा, ये एम जी, और ये वाला एम जी साइन थीटा। और ये भी आने की वजह क्या है कि ये वाला बेस होगा और ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर की वजह से साइन आता है और बेस की वजह से कोस आता है। तो वही वो जो अभी थोड़ी देर पहले कोस एंगल वो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये उससे आता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब भाई जब ये वेट इसका नीचे है तो इसकी अंगेज डास में टेंशन काम करता है, टी, धागा टाइट तो हो जाएगा, जब ये घूमेगा तो धागा रस्सी टाइट हो जाएगा, और टाइट का मतलब टेंशन। आगे बढ़ा जी, यहाँ आने के बाद में जब ये ऊपर बढ़ेगा तो आप एक बात समझ लीजिए कि जब ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो कम होती जाएगी, यानी घटते घटते जीरो होने की संभावना है। हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी वेलोसिटी वो आपके पास घट रही है तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी यहाँ के लोवेस्ट पॉइंट पे ये मैक्सिमम होती है, और जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी कि दोनों दोनों एक दूसरे के रिवर्सेबल होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम सबकी उम्र बढ़ती जाती है, मैथमेटिकली और बायोलॉजिकली दोनों कंसेप्टों को मिलाकर के ये प्रूफ हो गया कि 35 साल तक शरीर की ताकत बढ़ती है, ब्रेन बढ़ता है। लेकिन 35 साल के बाद में शरीर की ताकत घटती जाती है, ब्रेन बढ़ता चला जाता है।
जितनी भी आईआईटी हैं, जितने भी आपके पास मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल है, एम्स हो गया या उसके जितने भी इक्विवेलेंट हैं, आपके पास ये ऋषिकेश है, एम्स वाला, और भी कहीं है। तो वहां क्या होता है कि 70 साल की एज तक प्रोफेसर पढ़ाते हैं वहाँ। तो वहां जो प्रोफेसर की रिटायरमेंट की जो एज है वो 70 साल है। नहीं तो नॉर्मल एज आप देख लीजिए 60 साल होती है। तो जैसे वहां क्या होता है, क्योंकि इतना पढ़ लेते हैं, उतने ज्ञानी आदमी उन्हें मिलते नहीं है, इसलिए उनकी ज्यादा उनको लंबी एज में ही या मैक्सिमम एज में उनकी जो रखी है उन्होंने 60-70 साल, तब वहां पे रिटायर करते हैं। लेकिन उस 70 साल की उम्र में आदमी की हालत शरीर से तो बेकार हो जाता है, चलने को दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ब्रेन उनका चलता रहता है। तो यहाँ एक जो रेशियो है, जो चीजें बढ़ती कुछ बढ़ती चली जाती हैं, कुछ उसके अनुपात में घटते चले जाते हैं, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यही कंसेप्ट है। ठीक है। अभी जैसे आप देखें, अभी आप जो है आपके पास फुल एनर्जी है, वेट उतना नहीं है, फैट नहीं है। जैसे ये बढ़ती जाएगी, जैसे मेरा फैट बढ़ गया, तो मेरी फैट जितना मेरे पास मेरा फैट बढ़ा उसके रेस्पेक्ट में मेरी एनर्जी जो चलने की है वो कम है। फैट बढ़ गया, आप लोगों की फैट नहीं, आपके पास एनर्जी ज्यादा है, लेकिन आप धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे तो उसी में रिवर्सिबल कंडीशन में आती जाती है। अब जैसे यहाँ आएंगे भाई, अब यहाँ आने के बाद में इसका वेग वेग या वेलोसिटी कम हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो जाते हैं। दरअसल हम यहाँ जीरो क्यों नहीं कहते? अगर जीरो हमने यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को मान लिया या कर दिया, तो भाई ये यहाँ तुरंत ये सिर्फ इसके नीचे यहाँ आ जाएगा तुरंत, और जो पॉसिबल नहीं है, सर्कल तो बना नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सेंटर जो पूरा सर्कल नहीं बनने की वजह से, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मिनिमम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। और जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी होगी। ठीक है, समझ आई बात सबको? यस सर। अब यहाँ आने के बाद में वो ये कहता है कि इस पॉइंट पे जैसे ही आपके पास ये बॉडी जो है जिसको हमने पी नाम दे दिया, ये जैसे यहाँ पे आती है, तो इसका यहाँ मिनिमम वेलोसिटी कितना है? v। तो एच पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास कितना है, इससे सर्कल कंप्लीट फॉर्म में बन जाए। वैसे इसका जो है इतनी होनी चाहिए जी अंडरूट जीएल। तो अंडरूट जीएल जो है हमारे पास कम से कम ऐसी वेलोसिटी है जिससे हमारा सर्कल पूरा होगा। अगर भाई इससे कम हो गया तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे गिर जाएगा ये। ऐसे ही फिर आपके पास अगर इससे ज्यादा हो गया तो टूट जाएगा यहाँ से, और टूट जाएगा सीधा ये टेंजेंशियली चला जाएगा। तो यहाँ सब कुछ जो है बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इतना यहाँ पे वेलोसिटी की, इसी मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग भाई क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल शब्द जो है वो मिनिमम के लिए भी यूज किया जाता है और मैक्सिमम के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, दोनों के दोनों केस में। तो हमें यहाँ पे इसके देखिए लोएस्ट पॉइंट पर, उसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, उसके मैक्सिमम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें आपके पास निकालना। तो हमें वेलोसिटी का पता चल गया और काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया। अब बची टेंशन। तो टेंशन जो है जैसे यहाँ पे आएगा, आप देखिए जब ये आपके पास बॉडी थ्रेड के साथ में यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ इसका मास तो भाई कुछ ना कुछ होगा ही, वेट होगा ही कुछ ना कुछ mg ये वाला। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ जब पहुंचता है तो यहाँ थोड़ा ढीला तो हो ही जाएगा, और ढीला का मतलब तनाव खत्म। चाहे 0.1 न्यूटन का टेंशन यहाँ कम हुआ तो ढीला तो हो गया, तो यहाँ टेंशन आपकी जीरो हो जाएगी इस पॉइंट। अगर टेंशन जीरो नहीं हुई तो सर्कल बन नहीं सकता। इसलिए टेंशन अगर जीरो नहीं होगी, ढीला नहीं होगा, तो ये नीचे नहीं आएगा ये। तो फिर अगर जीरो नहीं तो सीधा सीधा जाने का प्रयास करेगा, और जब सीधा जाने का प्रयास करेगा ये टूटेगा। एक एग्जांपल सुना पर मलिका, एग्जांपल सुन ले। आंधी आती है ना आंधी। हमारे खेतों में 3 तरह के पेड़ नॉर्मली होते हैं। एक जो पेड़ हैं जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए, जो जिनका तना बहुत मोटा है, बड़े बड़े टहने होते हैं उनके। एक पेड़ है जो यंग है, और एक पेड़ है जो बालक हैं, छोटे पतले, इतने पतले पतले होते। तो जब आंधी आती है तो क्या होता है, तो जो बुजुर्ग पेड़ है उसे उसने जीवन का अनुभव देखा, तो क्या करता है, वो टेंशन नहीं लेता, आराम से वो उसके टहने बड़े, उनके स्पेस में भी रहता है, सारी हवा वहां से पास हो जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बिंदास खड़ा रहता है, क्योंकि लाइफ का अनुभव उसने देखा हुआ है, बहुत सारे हवा के थपड़े भी खाए हुए हैं। हाँ वही तजुर्बा। अब जो बच्चा है, बालक है, पेड़, वो क्या है, उसे पता है कि यार बहुत तेज आ रही, मैं तो मेरी हिम्मत नहीं है, वो चुपचाप झुक जाता है। आपने देखा पेड़ को झुका हुआ? आंधी में उसकी जो ऊपर की जो क्या कहते हैं उसे, चोटी जो होती है बिल्कुल जमीन में मिल जाती है। लेकिन जो यंग है तुम्हारी तरह, वो कहती है आजा मैं देखता हूँ, हम सीना ताने खड़े हो जाते हैं।
और बीच वाले जो पेड़ है उनकी हालत कैसी होती पता है? वो हवा जो है उनको ऐसा बर्बाद करती है, किसी को जलाने के लिए काम आता है। टूटते नहीं, बीच में से फट देती है, फट जाएगा ना भाई, टूट जाए चलो ठीक है, टूटा खेत में कुछ बनवा लें, दरवाजे बनवा लें, उनकी दरबार बनवा लें, लेकिन उस लायक भी नहीं छोड़ती। वो बीच में से पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो इनका तनाव बढ़ता है, वो तनाव की वजह से होता है, सीना तान के खड़े हो जाओगे, कैपेसिटी उतनी है नहीं। अच्छा उल्टा तुम कागज पे लगाओगे, आपने देखा होगा यंग आदमी ज्यादा ताकत लगाता है, उल्टी लगाता है, तो वो फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन ये है कि अगर टेंशन कम नहीं हुई तो टूटेगा, और टूटेगा तो काम खत्म। तो इसलिए यहाँ ढीला होना पड़ेगा, और ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं इस बात को। एक समीकरण बनाएंगे तो देखो हमने वेलोसिटी का पता चल गया। अब भाई जब यहाँ से बढ़ेगा तो फिर वही कंडीशन है कि टेंशन आपकी पास फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर आपके पास वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई, टेंशन पता चल गई। अब आती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जब यहाँ पे ये बॉडी है, जब आप बढ़ेगा तो देखिए इसकी हाइट बढ़ेगी, यहाँ से कितनी बढ़ गई हाइट। तो जहाँ पे हाइट है या पोजीशन है वहां हमेशा पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी बनेगी, अब तुम देख रहे यहाँ से जो इसका है, जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ थीटा की वजह से। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डाल दें तो इतना डिस्टेंस तो कम हो गया जी, हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस इतना कम है कि हम इसे निकलेक्ट ये कल मान लेने के बाद में फिर हम लोग इसकी डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक। और आप देखिए टोटल जो लेंथ है वो एल है, यहाँ से यहाँ तक की पूरा धागा तो इतना लंबा लंबा है ही। और ये वाला कितना जगह, ये भाई ये देखो आपके पास ये भी धागा है तो इसकी लेंथ यहाँ भी एल, तो ये एल और थीटा ये वाला आपके पास मिलेगा एल कोस थीटा। याद आया जी? बता सकते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेनस है थीटा, तो यहाँ पे ये वाली जो इसकी बेस है एल कोस थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एल कोस थीटा प्लस एल के फॉर्म में दोनों को मिला करके तब आपको मिलेगी, यानी एल प्लस एल कोस थीटा। अब इतनी हाइट है तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसके फॉर्म में आएगी। तो इस वाले पूरे कंसेप्ट में हमने टेंशन समझ लिया, वेलोसिटी समझ ली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समझ ली। अब ये है तो बड़ा लंबा प्रॉब्लम, मैं इसके रिजल्ट लिख देता हूँ बस, प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं, क्यों जी भाई? कर दे प्रूव है, बहुत लंबा है ये, इसे बोर्ड को 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी आवश्यकता आपको है नहीं। तो क्या होता है इस पी पॉइंट पे, एट पी पॉइंट, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है ये 22 का फॉर्मूला याद कर लो, पता भाई कितना होता है? देखो भाई इस बच्चे ने ये बताया, अगर गलत होगा तो भाई यही होगा। तो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इतनी होती है, v इक्वल टू जी एल 3+2 cos थीटा, चाहे तो वो अगर होगी तो मिला लो, यही है, ठीक है। अब हमें यहाँ इस पॉइंट, हम यहाँ पी पॉइंट से ले रहे हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो वेलोसिटी इतनी आ गई यहाँ पे। उसका टेंशन जो है भाई इसका ये आएगा mg 1 + cos थीटा, ये वाला टेंशन आता है। तो इन 2 फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इनको आगे हर पॉइंट पे, बस आपको एंगल पता चल जाए 10 डिग्री पे कितना होगा, आपके 45 पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, तो हर पॉइंट पर आप रखिए जो उसकी वैल्यू मिनिमम वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। तो इसके जो रिजल्ट हैं, मैं हर रिजल्ट इसके जरूर निकालते हैं क्योंकि वो रिजल्ट एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसको लिख दो और इतना लिख करके फिर मैं करता हूँ। भाई आज जो है कौन सा स्टूडेंट है जो आज पहली बार आया मेरी क्लास में? एक आप आए और एक आप आए, साथ पहले भी आए? एक बार, अच्छा एक बार पहले आए थे, एक आप और उधर से एक आप, समझ आ रहा है? हाँ जी, सेटिस्फाइड है आप? बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए जब भी हम लोग पढ़ें सब कुछ हमें क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप पूछिए, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसको 100% क्लियर करूं, अगर नहीं कर सकता तो कल करूंगा,
मैं फिर उसको ठीक से देखे हूँ, लेकिन ये कि समझ में आना चाहिए। देख लिया भाई। अब देखो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट पे लेंगे, लोवेस्ट पे और जनरल पॉइंट पे और आपके पास मैक्सिमम हाइट पे। तो देखो पहली कंडीशन, भाई ये हमारा जीरो एंगल है। हाँ जी देख लीजिए जरा। हम लोवेस्ट पॉइंट पे काम कर रहे हैं, हमें यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी वो पता करना है। टेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वी एल, एल का मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, और ये भाई फॉर्मूला हमारे पास है जी एल 3 + 2 कोस थीटा। वैसे तो सही होगा मेरे ख्याल से, 100% सही होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेना घर पे जाकर, कई बार ब्रेन स्लिप हो जाता है। तो जीएल आ गया भाई 3 + 2, फोर्स जीरो का मान कितना होता है जी? है जी 4 जीरो का मान 1 या 0 होता है? तो 2 + 3 5, ये हो गया 5 ईयर। तो भाई लोएस्ट पॉइंट पे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लोएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल या बॉडी की जो वेलोसिटी है वो √5 होती है। ये आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें, ये रट्टा मारने वाले सवाल है। ऐसे हम यहाँ पे टेंशन लेंगे, टी एल एम जी 1 + सोर्स थीटा और भाई एम जी कोस 0, और ये हो गया भाई आपके पास कितना बैठेगा है? 2 mg हो जाएगा, है 2 mg, 2 mg 0 की वैल्यू रहना वही। हाँ भाई यहाँ 3 भी आता है, यहाँ 3 आता है। साइंस की एक बहुत खास बात है, अगर कहीं गलत हो जाए तो पता चल जाता है। कब देखो वहां नहीं समझ में आया मुझे, मैं सोच रहा था मैंने कि यहाँ कुछ छूट गया, लेकिन यहाँ पता चलेगा क्योंकि इसका रिजल्ट जो है मुझे याद है, इसका 5 mg, इसका रिजल्ट वो 6 mg इसका रिजल्ट आता है, इसलिए 6 क्या आती है मुझे पता चला कि यहाँ पे 3 है, ये 3। तो भाई एक को 0 का मान 1 और 2 और 6 आ गया, एक रिजल्ट आ गया। अब दूसरी कंडीशन, थीटा बराबर 90 और वी ए, यहाँ पे भाई ले रहे हैं हम लोग ए पे, ए पॉइंट, तो वी ए हम ले रहे हैं यहाँ पे, इतना आ जाएगा जीएल 3 + 2 कोस 90 अंडर रूट, और कोस 90 का मान 0 होता है भाई, 0 हो गया तो यहाँ बचेगा 3 जीएल। ये आ गया जी एक रिजल्ट का नाम ले लेंगे, ये 3 mg 1 + कोस 90 और 3 mg आ जाएगा, ये 3 mg आ गया। और भाई थर्ड कंडीशन 180 डिग्री। अब देखो इधर तुषार, अरे बेटा अपना अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ पढ़ लो। बैठने से क्या होता है, शरीर तो कहीं बैठा रहता है, सारी कहानी शरीर की थोड़ा ही है, ये तो ब्रेन सब लपेटता है सब चीजें, नहीं सही में ब्रेन बहुत चालू चीज है, सब कुछ यही गड़बड़ करवाता है कि ना बेटा? आलस आ रहा है क्या? पक्का पानी पी लो पानी। तो भाई बी एच, देखो जी अब ये जो मैंने आपसे बताया था √GL होना चाहिए, यहाँ पे जो है आपका ये गिरी, ये जीएल 3 + 2 कोस 180 का अंडर रूट, और कोस 180 कितना भाई? -1, तो -2 थ्री, तो यहाँ सिर्फ बचेगा अंडर रूट जीएल। तो देखो जो हमने लिखा था वो ये कि वहां पे आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की या बॉडी की वो √GL होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए, इससे इससे अगर कम होगी तो फिर आपका सर्कल पूरा नहीं होगा। ऐसे हम लोग ले लेंगे 10 भाई। तो देखो जी ये 3 mg
1 प्लस कोस 180। हाँ जी, तुम कहते हो ना कैसे टेंशन जीरो हो गया। देखो यहाँ से हो गया cos 180 -1 जीरो, सब जीरो। तो इसको अगर आगे बढ़ना है तो जीरो तो होना पड़ेगा। अगर वो आजकल बड़ी वीडियो आती रहती है, मोटिवेटर बहुत आ गए हैं, बहुत सारे हैं। हाँ सर बहुत लोग हैं। तो अगर आपको चमकना है तो जलना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि खुद को जाके भट्टी में डाल के वो नहीं जलना है। जलने का मतलब अध्ययन करना है, स्टडी करना है। मोटिवेशन फैमिली को देखता है। नहीं भाई, मैं तो वैसे नहीं आता। तुम बोल के मोटिवेशन तो जस्ट फिट मैंने ऊपर हाँ, मोटिवेशन पता कहाँ से आता है? जब लगे हाथ में कटोरा आने वाला है। मैं भी बोल तो सच बता रहा हूँ, जब लगे कि हम फेल होने वाले हैं, ये हाथ में कटोरा आने वाला है, तो तभी मोटिवेशन आता है। सही कि नहीं? ऐसा मेरी फोटो खींच रहे हैं? सर के यहाँ डरा के खड़े हो ना। नहीं, ऐसा हुआ, मैं मेरा एक एग्जाम था और मेरी तैयारी नहीं थी और मेरे पास 3 दिन बचे थे। मतलब काम में इतना बिजी था कि मैं कर नहीं पाया। और उधर से जो एग्जाम थे, सर कह रहे पढ़ लिया गया, मैं उन्हें झूठ बोलता रहा जी पढ़ लिया पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे आगे सुना था। मैंने कहा सर आज तो नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। और मैंने कहा जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल बहाना बना। मैं 20 घंटे बैठा थी चेयर पे लगातार। 20 घंटे लगातार चेयर पे 20 घंटे पढ़ने के बाद में जब मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ, मैंने कि 20 घंटे पढ़ने के बाद जब सर के पास गया और अपनी पीपीटी बना रहा था, बनाई हुई थी, तो सारा का सारा फिर मैंने डिस्क्राइब किया। तो उन्हें बोले तो ये तो सही तुमने पढ़ के रखा हुआ है। अब मैं उन्हें ये थोड़ा बताया कि मैं आज ही अभी पढ़ गया हूँ। ना ना, तो भाई जब लगेगी, जब वो गर्दन पे तलवार आ गई, फिर तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मोटिवेट तो केवल वही तभी कंडीशन में होता है जब लगे खुद को कि हम बस खत्म होने वाले हैं। कुछ पूछना तो बताओ इसमें। और कौन सा सर्कुलर में तो ऑलमोस्ट खत्म। इसका सर्कुलर मोशन कंसेप्ट अब मैं आपको कल बताऊंगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है, कुछ पूछना तो बताओ। बंद कर लेगा बैग? कितने बजे आते हैं आप लोग? 1:30 हैं 1:30 1:30 पे? अच्छा, 1:30 और 1:30 अलग अलग होते हैं क्या? चलो भाई ना चल देखो। भाई